निकल जाता था। कुछ देर बारिश, कुछ देर धूप, कुछ देर गर्मी, कभी बरसात। माँ, कोमल भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। लाओ प्रथम को, मुझे तो थोड़ी देर मेरे पास खेलेगा। हाँ ले, घुमा ले आंगन में थोड़ी देर। कोमल ब्यूटी पार्लर गई है, बोल रही थी 1 घंटे में आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। लगता है प्रथम को भी भूख लगाई है। तभी तेज बारिश आ जाती है। अरे माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश आ गई है। अब तो भाभी और लेट न कर दे, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तभी बारिश में भीगती हुई कोमल आ जाती है। बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिला। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। प्रथम रोया तो नहीं? इतनी देर से भूख से रो रहा है। तुम दूध की बोतल भी नहीं रख कर गई थी बहू, वरना मैं वहीं पिला देती। ये लो भाभी, ये तो घूम कर भी चुप नहीं हो रहा। अब आप ही इसे संभालो। उस दिन ऐसी बारिश शुरू हुई जो अगले 1 हफ्ते तक नहीं रुकी। मानो बारिश का झड़ लग गया हो, कभी धीमी कभी तेज, पर अगले 6-7 दिनों तक रोजाना ही बारिश का मौसम बना रहा। कोमल, मेरा ऑफिस के काम से 3 दिनों के लिए जाना बहुत जरूरी है। तुम मम्मी के घर बाद में रह आना। नहीं आशीष, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे इस हफ्ते मम्मी के घर 2-3 दिन के लिए रहने जाना है। तुम रहने दो, मैं अकेली कैब से चली जाऊंगी। मैं क्या करूंगी रुक कर, जब तुम ही नहीं होगे तो। ठीक है, चली जाना, पर बारिश हो तो मौसम देख लेना। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे आदत है इन सब की। आशीष अगली सुबह ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसी दोपहर बैग पैक करके कोमल अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है, पर कोमल कैब बुक कर चुकी थी। भैया, आपको कितनी देर से फोन कर रही हूँ, आप अभी तक आए नहीं हो। मैडम, कैब नहीं आ सकती, सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है। मेरा आना बहुत मुश्किल है। सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से सारे रास्ते बंद है। आप कोई और कैब कर लो। हेलो हेलो, ये कैब भी कैंसिल हो गई। एक काम करती हूँ, बैग लेकर सड़क तक जाती हूँ, कोई ऑटो मिल जाएगा तो उसी पर चली जाऊंगी। अरे बहू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? आज रहने दो, कल बारिश रुक जाएगी तो चली जाना। शाम होने वाली है, प्रथम भी छोटा है, इसे कहाँ संभालूगी? मेरा प्लान खराब हो जाएगा माँ जी, मुझे जाना है। अब मैंने तैयारी कर ली है। भैया भाभी भी घूमने गए हुए हैं, माँ घर पर अकेली है। अब मैंने उन्हें खाना भी बनाने के लिए बोल दिया था। मैं पहुँच जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। कुछ नहीं होता है बारिश है तो। भाभी नहीं, आप बारिश में मायके नहीं जाओगे, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। भैया भी घर पर नहीं है, आप रहने दो, आप बारिश में मत जाओ प्लीज। आप दोनों ये मेरे साथ कैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं ऑटो ले लूंगी, कुछ नहीं होगा। इतना पानी नहीं है और बारिश भी अब रुक गई है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना आप दोनों। पहले ही मेरा मूड खराब हो रहा है, दोनों कैब कैंसिल हो गई। कोमल ने ना तो अपनी सास की बात मानी और ना ही अपनी ननद की। दरवाजे पर जाने लगी, तभी सुहानी उसे रोक लेती है। भाभी जरा रुकना। अब क्या हुआ, जाते जाते टोक दिया तुमने। मैं आपको ऑटो तक छोड़ देती हूँ, लाओ बैग मुझे पकड़ा दो। सुहानी कोमल को सड़क पर एक ऑटो तक छोड़ देती है। भाभी घर पहुँचते ही फोन करना और ध्यान से जाना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं जाते ही फोन कर दूँ। बाय बाय। कोमल को ऑटो पर बिठाकर सुहानी घर आ जाती है, पर अगले 4-5 घंटे तक कोमल का फोन नहीं आता। सुहानी, तेरी कोमल भाभी का फोन नहीं आया, वो तो बहुत देर की पहुंच गई होगी, जरा फोन तो मिला। हाँ माँ, अभी करती हूँ। अरे भाभी का तो फोन ही नहीं मिल रहा, अब क्या करूँ? स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम कर, उसकी मम्मी के फोन पर मिला ले। सुहानी कोमल की मम्मी के मोबाइल पर फोन करती है और कोमल के बारे में पूछती है। सुहानी बेटा, कोमल तो अभी तक आई ही नहीं, मैं भी उसका इंतजार ही कर रही हूँ। क्या हुआ? भाभी अभी तक नहीं पहुँची? अच्छा, पर घर से तो वो